क्या आपका बिजनेस भी फेल हो जाएगा? 5 सबसे बड़ी गलतियां। 90% लोग जो नए मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 5 सालों के अंदर उनका बिजनेस फेल हो जाता है। तो अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आज हम इन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे, जिनको खत्म करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इन 5 गलतियों में से मिस्टेक नंबर 1 पे बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। 85% लोग अपने बिजनेस का सारा पैसा री इन्वेस्ट करते हैं, और जब बिजनेस स्लो होती है तो उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में XYZ एक कंपनी है। उसने मार्केटिंग में अपने सारे पैसे उड़ा दिए। जब बिजनेस स्लो हुई तो मार्केट डाउन हो गई और बिजनेस फेल हो गया, सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट डेनियल कहनीमैन ने अपनी रिसर्च में यह सिद्ध की थी कि अधिकतर लोग अपनी कैश फ्लो की मैनेजमेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपने इमोशन की वजह से फेल होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पुअर बजटिंग और ओवर स्पेंडिंग की तरफ। यानी अगर आप इमोशनल नहीं भी हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको मेन फोकस रखना है अपने बजटिंग पे और ओवर स्पेंडिंग पे। ये आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत नुकसान देता है एक बिजनेस को। आपको हमेशा एक सेविंग रखनी है, फंड रेज करनी है। पहला, इसका हम सॉल्यूशन देख सकते हैं, कैश फ्लो फिक्स फॉर्मूला। यानी कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। नंबर 1, 50% ऑपरेशंस, यानी जो भी पैसे होते हैं उसका 50% आप ऑपरेशन के लिए रखिए। नेक्स्ट, 30% मार्केटिंग एंड ग्रोथ। 30% आप मार्केटिंग में लगाइए, ग्रोथ में लगाइए। देन 20% इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैसे हम इस फंड को हम इकट्ठा करें, जमा करें। तो इसका आप सिंपल कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के ओनर है, आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप सिंपल कीजिए, आप कैपिटल रिजर्व में इस फंड को रेज कर सकते हैं, रख सकते हैं। कैपिटल रिजर्व एक बहुत ही अच्छा फंडिंग का सोर्स हो सकता है। और हमेशा इस पे फोकस करें कि आपका जो भी मार्केटिंग ग्रोथ है वो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि मेन हमारे बिजनेस का पर्पस यही होता है कि हम कस्टमर के डिमांड को पूरा करें। तो यहाँ पे कस्टमर के डिमांड को पूरा करते हुए ही आप मार्केटिंग पे स्पेंड करो। क्या आपने अपने बिजनेस का इमरजेंसी फंड बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो अभी से बनाओ, और अगर बनाया है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मिस्टेक नंबर 2, गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपकी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर गलत तरीके से बेच रहे हो तो प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। जो भी गलती करती है कंपनी, वो यहाँ करती है कि वो अपने रॉन्ग टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, हमेशा अपने ऑडियंस का सिलेक्शन गलत करती है। नंबर 1। दूसरा, हमेशा वो क्या करती है, गलत तरीके से अपने कस्टमर को बेचती है कोई भी सामान। वो ये नहीं देखती है कि मेरा कस्टमर क्या सही है, जिसे हम अपना सामान बेच रहे हैं, क्या वो हमारे लिए बेहतर है, वो ये नहीं देखती है। ध्यान से देखा जाए तो 2007 में एप्पल ने आईफोन को लॉन्च किया था। उस वक्त नोकिया मार्केट लीडर था, लेकिन एप्पल ने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई और वो डिजिटल स्ट्रैटेजी पे फोकस किया, पर नोकिया ने ओल्ड अपने स्ट्रैटेजी को फोकस किया। तो आज क्या हुआ, नोकिया डोमिनेटेड हो गया और एप्पल आउट हो गया मार्केट से। यही होता है रॉन्ग स्ट्रैटेजी मेथड, कि कैसे हम गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके बिजनेस को डुबा देते हैं। और ज्यादातर बिजनेसमैन हमेशा गलत एडवर्टाइजमेंट चला देते हैं और पैसे पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उनकी ऑडियंस, उनकी सही ऑडियंस के पास उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहुंच रही है या नहीं, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट है वो उनके सही ऑडियंस सिलेक्शन के हिसाब से है या नहीं। अगर हम बेच पेन रहे हैं और हम एडवर्टाइजमेंट किसी और तरीके से कर रहे हैं, कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं, तो क्या ये चलेगा? नहीं। हमें बतानी पड़ेगी ऑडियंस को, हमें बतानी पड़ेगी कस्टमर को कि आपको पेन की कितनी आवश्यकता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इस 3 मार्केट स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। फर्स्ट, कस्टमर रिसर्च। पहले समझो कि आखिर आपके कस्टमर चाहते क्या है, उनको पूरा करो, क्योंकि कस्टमर जब बनते हैं तो वो और कस्टमर लाते हैं। दूसरा,
सोशल मीडिया, अगर कस्टमर जुड़ेंगे तो वो एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप भी ये जो प्रोडक्ट है उसको खरीदिए, परचेस कीजिए। लोग हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और आकर्षित होते हैं। तो जब भी कोई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा, ऑटोमेटिक और लोग आपसे जुड़ेंगे और बिजनेस आपका वाइड बनेगा। इसीलिए हमेशा अपने जो बिजनेस है उसको बेस्ट बनाइए और सोशल मीडिया से कनेक्ट कीजिए। तीसरा, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, यानी हमेशा एनालिटिक्स पे विश्वास कीजिए, ना कि एजम्पशन पे। कोई भी चीज अंधाधुन मत कीजिए, पहले बिजनेस के आपके जो एनालिटिक्स होते हैं उस पे रिसर्च कीजिए, फोकस कीजिए। आपके कस्टमर कितनी है, कौन से एज ग्रुप की है, किस टाइमिंग पे देखती है, किस टाइमिंग पे आपके प्रोडक्ट को परचेस करती है, ये सब कुछ को पहले एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाइए। कस्टमर हैंडलिंग मिस्टेक्स, एक हार्वर्ड बिजनेस स्टडी के अकॉर्डिंग एक नए कस्टमर को एक्वायर करना पुराने कस्टमर को रिटर्न करवाने से 5 गुना ज्यादा महंगा होता है। इसीलिए हमेशा लॉयल कस्टमर बिजनेस ग्रोथ, एक लॉयल कस्टमर जो होगा वो हमेशा आपके बिजनेस ग्रोथ में सहायक बनेगा। बहुत सारी बिजनेसेस हमेशा नए कस्टमर की डिमांड करती है, नए कस्टमर की ओर भागती है, पुराने कस्टमर पे ध्यान नहीं देती है, जो कि उनके बिजनेस ग्रोथ में रुकावट आता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी बनाओ। सबसे पहले पर्सनलाइज सर्विस, अपने कस्टमर को अच्छा फील करवाओ, उनसे बातें करो, उनके टच में रहो। दूसरा, फॉलो अप फीडबैक, उनसे हमेशा फीडबैक ले कि आखिर उन्हें जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं क्या उन्हें ये बेनिफिशियल है उनके लिए, क्या ये उनसे खुश है, सेटिस्फाई है, इस पे आप ध्यान रखिए, हमेशा फीडबैक ले अपने कस्टमर से। लॉयल्टी प्रोग्राम, हमेशा अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहे, हमेशा उन्हें कोई डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव ऑफर्स देते रहे, जिससे उनका इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में बना रहे। अगर आप भी एक प्रोडक्ट बार बार खरीदते हैं तो क्या आपको भी उस पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है? अगर होता है तो कमेंट करके बताओ। मिस्टेक नंबर 4, टीम सिलेक्शन में गलतियां। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत बिजनेसमैन जो कि सही टीम का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपनी टीम में बहुत ही सही लोगों को रखना चाहिए जो कि उनके बिजनेस को बूस्टअप करने में हार्ड वर्क करे, ना कि टाइम पास करने में। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आप एक काम करें, राइट स्किल पर फोकस करें कि आखिर जो आपकी टीम मेंबर्स है, जो बिजनेस में टीम काम कर रही होती है आपके बिजनेस में, क्या वो सही है, क्या उनके स्किल पे आप फोकस कर रहे हैं, क्या उनके पास राइट स्किल है, तो इस पे आप फोकस करें। नेक्स्ट, टीम कल्चरल डेवलपमेंट करें, यानी हमेशा एक टीम वर्क को सपोर्ट करें। ये नहीं कि किसी का मत कुछ और है और किसी का मत कुछ और है, किसी के ओपिनियन सही मैच नहीं कर रहे हैं, टीम में ही गैदरिंग हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि किसी भी बड़ी बिजनेस हो या छोटी बिजनेस हो, मीटिंग एक बहुत अहम रोल निभाती है। बोर्ड मीटिंग ऐसे ही नहीं होते हैं, बहुत अहम रोल होता है उनका। बोर्ड मीटिंग में हर एक एम्प्लॉय का एक डिसीजन मेकिंग होता है, वो एक सही डिसीजन पे एक मिलजुल के एक डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करवाना है, जिससे कि उनका बिजनेस और बड़ा बन सके। तो इसीलिए हमेशा टीम कल्चर को डेवलप करें। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर ट्रेनिंग। अपने स्टाफ को, अपने टीम मेंबर्स को हमेशा ट्रेनिंग देते रहे। ये नहीं कि वो कुछ सीख के आए हैं और हम रख लिए उनको और वो लगातार बस काम कर रहे हैं। टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग दिए जाए, ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन है वो किस हिसाब से सोच रहे हैं ये हमारी टीम समझे और उनके दिमाग तक जा करके उनके ब्रेन को समझ सके और उनकी डिमांड को पूरा कर सके। क्योंकि हमेशा बिजनेस करने का, बिजनेस को ग्रो करने का एक ही गोल्डन रूल है, जो कि है कस्टमर की मांग, डिमांड। कस्टमर की डिमांड क्या है, तो इस पे फोकस करने के लिए आपको क्या करना है? हमेशा रेगुलर ट्रेनिंग देना है अपने टीम मेंबर्स को, अपने स्टाफ को, मैनेजर को, सबको। मिस्टेक नंबर 5, फ्लॉइड बिजनेस मॉडल। अगर आपका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है तो आपका बिजनेस डायरेक्शन लेस है।
70% बिजनेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो वैल्यूएबल नहीं होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि बिजनेस करने कैसे हैं। तो अब आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहले हम देखेंगे क्लियर रेवेन्यू स्ट्रीम डिफाइन, यानी पहले ये समझे कि आखिर आपको पैसे कमाने कैसे हैं, कैसे पैसा जनरेट करना है, इस पे फोकस करें, नंबर 1। दूसरा, सेकंड, डिफाइंड मार्केट डिमांड, यानी पहले ये समझे कि आखिर मार्केट की डिमांड क्या है, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, क्या इसके लिए लोग आपको पैसे देंगे, इस पे फोकस करें। तीसरा, फोकस ऑन स्केलेबिलिटी, क्या आपका बिजनेस मॉडल फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, इस पे फोकस करें, फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। तो इन तीनों पे फोकस करके आप मिस्टेक 5 को कम कर सकते हैं। तो इन 5 गलतियों से आप बचे। अगर इन 5 गलतियों से आप बच जाते हैं तो आप अपने बिजनेस को फेल होने से बचा सकते हैं। इसीलिए मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप इन सभी गलतियों में से कोई एक गलती कर रहे थे या ऐसी गलती किसी कंपनी को करते हुए देख रहे थे? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं हूँ दीपशिखा ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपशिखा कॉमर्स में।